दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी ने ना जाने हमें कितने नए नए आविष्कार दिए हैं। हमारा जीवन पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। लेकिन क्या आपको पता है, इसी साइंस को जिसको आप इतना ज्यादा मानते हैं, उसके खातिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी ऑब्सेशन और अपने पागलपन के कारण मानवता की सारी हदें पार कर दी थी। और बहुत से साइंटिस्ट ने तो साइंस का यूज करके जंग जीतने के लिए ऐसे हथियार बनाए थे जिसका रिजल्ट इतना ज्यादा खतरनाक हुआ था कि पूरी दुनिया के साथ साथ उनको खुद भी ये सब कुछ झेलना पड़ा था। 19वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट ने एक पीक पकड़ा था जिसके अंदर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट अजीब गरीब एक्सपेरिमेंट करके अपना अपना कंट्रीब्यूशन उसमें देना चाहते थे। और गाइस, यही वो टाइम था जबकि वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हुआ था, जिसमें इन्होंने भारी भारी खतरनाक भयंकर हथियार बनाने के लिए उनके साइड इफेक्ट्स देखे बिना ही पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने अपनी हदें पार कर दी थी और बिना किसी सेफ्टी के ही अपनी इन्वेंशन का यूज इंसानों पर करने लग गए थे, जैसे कि इंसान कोई जानवर हो। जहाँ उस समय इतने सारे इन्वेंशन हुए थे, जिसमें इतने सारे हथियार बनाए गए थे, जिनमें से कईयों के रिकॉर्ड तो अभी हमारे पास में हैं। हर दूसरा देश बिना इसके साइड इफेक्ट देखे ही बस इस होड़ में लगे हुए थे कि वो अपने देश को सबसे ऊंचा और शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। खासकर इसमें रशिया और जापान शामिल थे। और लिटरली गाइस, ये साइंस एक्सपेरिमेंट इतने ज्यादा खतरनाक थे जिन्हें सुनकर आपको इस एक्सपेरिमेंट के पार्ट पढ़ने की बजाय मौत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से इन सारे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जिनमें नंबर 1 पे आता है सोल ऑफ बॉडी। जैसा कि हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि इंसान के अंदर एक सोल होती है जो उसे जिंदा रखती है। इसी बात को परखने के लिए साइंटिस्ट जिनका नाम डॉक्टर डंकन मैकडोगल था, वो सामने आए। उन्होंने सोल के वजन को नापने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने कई बीमारी से ग्रस्त लोगों के जो कि कुछ ही देर में मरने ही वाले थे, उनके ऊपर अपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। और उन्होंने इसके लिए 6 पेशेंट को चुना गया था और उनके मरने से पहले उन्हें वेट स्केल पर लिटाया गया था और उनका वजन नापा गया था। जैसे ही उनकी मौत हुई तो उनके वेट स्केल पे अलग अलग लोगों के वेट में डिफरेंट रीडिंग डिफरेंस मिले, यानी कि अलग अलग रीडिंग्स दिखी। जहाँ पहले पेशेंट के वेट में सिर्फ 21 ग्राम की कमी आई थी, दूसरे पेशेंट के मरने के वक्त वजन कम तो हुआ था लेकिन वापस पहले जितना ही हो गया था। और बाकी के 2 पेशेंट का वजन कम होने की कुछ देर बाद ही पहले से भी ज्यादा हो गया था। जहाँ 5वें पेशेंट की डेथ इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के दौरान ही हो गई थी, जिस कारण की उसका वजन नहीं नापा जा सका। वही लास्ट पेशेंट की वजन में कोई बदलाव ही नहीं पाया गया था। इसे उन्हें आत्मा के होने या ना होने का पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये वजन जो कि उनका चेंज हो रहा था वो शरीर में बनने वाले अलग अलग केमिकल्स के फ्लो की वजह से ही था। हालांकि साइंस बहुत ज्यादा प्रगति कर चुकी है, लेकिन अभी भी वो अपनी इनिशियल स्टेज में ही है। तो आध्यात्मिकता के कंसेप्ट को समझने के लिए इसे अभी और भी बड़े होने की जरूरत है। अवर्शन प्रोजेक्ट, जिसका मतलब होता है दोस्तों घृणा या विरोध करना। 19वीं सेंचुरी में ऐसा माना जाता था कि होमोसेक्सुअलिटी एक डिसऑर्डर या फिर एक बीमारी है जिसे ठीक करना ही चाहिए, और इसलिए सब साइंटिस्ट इसका इलाज करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे थे। वही कुछ जगह होमोसेक्सुअल होना क्राइम भी माना जाता था, जिसमें अगर कोई होमोसेक्सुअल पाया जाता था तो उसे बड़ी से बड़ी सजा भी देते थे। वही इस रेस में भागते भागते हमारे सामने एक ऐसी घटना आती है जिसमें साउथ अफ्रीका में सन 1979 में एक मेडिकल टॉर्चर प्रोग्राम की नींव रखी गई थी, जिसमें जो भी लोग गे होते थे उनको मेल बनाने का एक्सपेरिमेंट किया जाता था। जहां इस एक्सपेरिमेंट में उन सोल्जर्स को जबरदस्ती लेकर आया जाता था जो कि गे सोल्जर्स होते थे। दोस्तों, उनका ऐसा मानना हुआ करता था कि गे बस एक मेंटल इलनेस का शिकार है और जिसकी वजह से वो मेल से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसलिए ही वो लोग उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे जो कि मेंटल हॉस्पिटल में किए जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक और केमिकल कास्ट्रेशन जैसी चीजों से भी गुजरना पड़ता था। लेकिन कुछ समय बाद ही जब सरकार को इस बारे में पता चल गया तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट पर बैन लगाकर उसे अच्छे से जेल की हवा खिलाई। वेपनाइजिंग द प्लेग। दोस्तों, कोरोना ही एक ऐसी बीमारी नहीं है जो कि बड़े लेवल पे लोगों को खा रही है, बल्कि इससे पहले बहुत सारी बीमारियां इस दुनिया में आई हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई थी, जिसमें से एक प्लेग है। प्लेग बेसिकली चूहों से फैलने वाली एक बीमारी है जिसने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पूरी दुनिया से 100 मिलियन लोगों को मार डाला था। जहां इसी बात को हथियारों के रूप में बनाने के लिए 1980 में सोवियत संघ के साइंटिस्ट जो कि बायोलॉजिकल वेलफेयर रिसर्च प्रोग्राम में नियुक्त किए गए थे, उन्होंने प्लेग को युद्ध में काम आ सकने के लिए इसे एक बहुत ही बड़े हथियार का रूप दिया था। वो प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी को मिसाइल में भरकर दुश्मनों के ऊपर छोड़ने का डिसाइड करने लग गए थे, ताकि जो मिसाइल से अगर बच जाते हैं लोग, वो प्लेग की बीमारी से आकर खुद ही कुछ दिनों में मर जाएंगे। जहाँ इतना ही नहीं, उन्होंने
उन्होंने इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्लेग के साथ साथ चेचक जैसी बीमारियों को भी मिसाइल में भरना शुरू कर दिया था। दोस्तों, नींद तो हम सबको बहुत आती है और हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी नींद उनकी हैबिट हो जाती है। तो गाइस, अब मैं एक ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट की बात करने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की। ये एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रशिया में किया गया था, जिसका मोटिव ऐसी दवाइयाँ बनाना था जिससे कि इंसान बिना सोए ही अपनी थकान मिटा सके और जंग अच्छे से लड़ सके। और इसलिए उन्होंने उन कैदियों का यूज किया था जो कि वर्ल्ड वॉर में पकड़े गए थे, जहां रशियन गवर्नमेंट ने उन कैदियों से ये भी कहा था कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन जाते हैं तो उन्हें 1 महीने के अंदर ही रिहा कर दिया जाएगा। और उसके बाद 5 कैदी इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन गए थे और वहाँ उन 5 कैदियों को ही एक चैम्बर में उन्होंने डाल दिया था, जिसमें उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं यानी कि दैनिक जीवन की सुविधाएं, खाना, पानी, टॉयलेट और सोने की, साथ ही मैगजीन पढ़ने की, सब कुछ वहीं पे उपलब्ध थी। चैम्बर के बाहर साइंटिस्ट ने अपना डेरा डालकर रखा हुआ था। वो एक विंडो की मदद से उन पर निगरानी रखते थे। वो विंडो का ग्लास ऐसा था कि जिसमें साइंटिस्ट तो अंदर देख सकते थे लेकिन कैदी बाहर की तरफ नहीं देख सकते थे। फिर साइंटिस्ट ने नींद उड़ा देने वाली गैस को चैम्बर में छोड़ दिया था और उन्होंने ऑक्सीजन भी डाल दी थी ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और ऐसा करने से 3 दिन तक तो वो आराम से ही खाते पीते रहे और खुश रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे कैदियों के बिहेवियर में भी चेंज आना शुरू हो गया था। 1 हफ्ते बाद कैदियों ने आपस में ही बात करना बंद कर दिया था। वहाँ वो अकेले बैठकर ही कुछ न कुछ आपस में बड़बड़ाने लग गए थे। समय बीत रहा था और 11वें दिन तो एक कैदी उठकर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लग गया था। जहाँ वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था दोस्तों, जिसकी वजह से उसका वोकल कॉर्ड ही फट गया था। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो कैदी उसे देख तो रहे थे लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। समय और बीतता गया और 15वें दिन कैदियों ने मैगजीन के पेज को फाड़कर उस पे मल मूत्र लगाकर 1 वे ग्लास पर चिपकाना शुरू कर दिया था ताकि साइंटिस्ट उन पर नजर ना रख सके। वहाँ पर उनकी इस हालत को देखकर साइंटिस्ट ने पहले तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने नींद उड़ा देने वाली गैस को बंद कर दिया था। जैसे ही वो लोग चैम्बर के अंदर गए, वहाँ देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए और जो उन्होंने नजारा देखा वो काफी हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, अंदर हर तरफ खून ही खून था और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, यानी कि कैदियों ने खुद के मांस को ही खाना शुरू कर दिया था। और वो खाना तो वो पहले ही छोड़ चुके थे जो साइंटिस्ट ने उन्हें खाने के लिए दिया था। साथ ही उनके शरीर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इतनी ज्यादा पतली हो गई थी कि उनके शरीर की हड्डियां अब बाहर निकलने लग गई थी और वो बहुत ही अजीब से राक्षस की तरह दिखाई देने लग गए थे। ये सब कुछ देखकर साइंटिस्ट ने उनका इलाज करवाने की सोचा कि अगर ये इलाज के बाद सही हो जाएंगे तो फिर से उन्हें उस चैम्बर में लाकर डाला जाएगा और उन पे एक्सपेरिमेंट फिर से कंटिन्यू कर दिया जाएगा। लेकिन जब साइंटिस्ट गैस बंद करके उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो कैदी उनसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमें यही रहना है, हमें बाहर नहीं जाना है और हमें बाहर मत निकालो। यानी कि वो इसी गैस से भरे हुए चैम्बर में रहना चाहते थे। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट उनको बाहर निकालकर हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ उन्होंने उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन भी दिए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उन पर उस इंजेक्शन का कोई असर ही नहीं हुआ था। जहाँ वो बस एक ही बात को रिपीट किए जा रहे थे कि उन्हें वापस चैम्बर के अंदर जाना है, उन्हें आजाद नहीं होना है। डॉक्टर इस बात से बहुत ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन उनके पास कोई और चारा ही नहीं था, इसलिए होश में ही उन्हें उनका ऑपरेशन करना पड़ गया था। डॉक्टर्स ये देखकर तो और भी ज्यादा हैरान हो गए थे कि दर्द से कराने की वजह ऑपरेशन के टाइम पे वो लोग हंस रहे थे। दर्द क्या होता है इसका एहसास वो पूरी तरह से भूल चुके थे। वहाँ ऑपरेशन के बाद कुछ कैदी तो मर गए थे, लेकिन जो बच गए थे उन्हें वापस से चैम्बर में डाल दिया गया था और फिर से उन पे एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया गया था, जहाँ वो लोग फिर से पहले की तरह ही हरकतें करने लग गए थे। जिसके बाद अब साइंटिस्ट ने उन्हें मारने का डिसाइड किया ताकि वो इस एक्सपेरिमेंट को रोक सके। लेकिन जब ये बात उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने वाले मिलिट्री ऑफिसर से कही गई तो फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने के लिए बोल दिया था। यहाँ तक कि उस ऑफिसर ने ये तक कह दिया था कि साइंटिस्ट को भी अंदर जाकर उन कैदियों के साथ में रहकर उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनना चाहिए ताकि वो इसको पर्सनली एक्सपीरियंस कर सके। ये बात सुनकर साइंटिस्ट बहुत बुरी तरह से बौखला गए थे, जिसके बाद उनमें से एक साइंटिस्ट ने उसी मिलिट्री ऑफिसर को रिवॉल्वर से शूट कर डाला था। तो आज के एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा खतरनाक और कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और कौन सा एक्सपेरिमेंट आप अपने ऊपर करवा सकने की हिम्मत रखते हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पर लाती रहती हूँ। सो वी विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।